हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 117 है। आप पार्ट नंबर 116 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ALPQ जो है ना आपको 45 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से KAS जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो भरा जाएगा। ठीक देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपका ALPQ है ना वो 45 ले किस प्रकार समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको KAS को यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। तो देखिए के कितना दिया, यहाँ पर एल दिया है, कितना दिया है एल दिया है। ठीक कितना दिया है एल दिया है। एल कितने पता है, एल कितने पता है, एल आपको 12 पता है। कितने पर 12 पर। यानी पी कितने पता है, तो पी आपको कितने पता है 16 पता है। कितने पर 16 पर। और क्यू कितने पता है, तो क्यू आपको कितने पता है क्यू आपको 17 पता है। कितने पर 17 पर। अगर इसको क्या करते हैं, इसको एक बार जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ लेते हैं देख लेते हैं 45 आ गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया 12, यानी 17 दूनी के 34 हो गया। 17 दूनी के 34 हो गया और 34 हो गया, 34 इधर हो गया। 17 दूना के देखिए, हाँ 17 दूना का 34, 34 से और 10 कितना हो जाएगा 40। कितना हो गया 34, 34 से 10 कितना हो जाएगा 45 हो गया। कितना गया 45 आ गया। कितना गया 45 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 हो गया, 16 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 12 हो गया। आप देख लीजिए कितना हो गया, तो 7 दूनी के 14 हो गया। कितना 7 दूनी के 14, 14 एक 15, 15 के 5, 7 में 1 हो गया। और 2 1 3, 3 1 4, कितना गया 4 आ गया, 45 आ गया ना। यानी इसका मतलब क्या है कि सबका स्थानीय मान लिखकर यानी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखकर जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया देखिए 45 आ गया। कितना गया 45 आ गया। तो वही देखिए यह 45 है, यानी ALPQ जो है ना 45 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, के देखेंगे। के कितने पता है, के तो के आपको 11 पता है। कितने पर 11 पर। ए कितने पता है, 1 पता है। ठीक और एस कितने पता है, 19 पता है। कितने पर 19 पर। इसको भी देख लेंगे स्थानीय मान जोड़कर। तो क्या लिखेंगे, इसको सबको जोड़ देते हैं। तो 19 से 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। 20 से 11 कितना हो गया 31 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 31 आ गया। कितना आ गया 31, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक यानी जिस प्रकार से ALPQ आपको 45 ले समझते हैं, उसी प्रकार से KAS आपको 31 ले समझते हैं। तो देखेंगे 31 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान पर गणितीय संकेतों का सही संयोजन चुनें। देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिए। क्या बोल रहा है कि संतुलित यानी समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान पर गणितीय चिन्हों को संयोजन सही चुने। ठीक यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया, क्या दिया यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया है। इस समीकरण में आपको स्टार के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन रखेंगे यानी चिन्ह रखेंगे कि जो कि आपका बराबर में कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। देखिए अब स्टार के चिन्ह पर हम क्या रखेंगे, देखिए स्टार के चिन्ह पर हम रखते हैं। ठीक तो स्टार के चिन्ह पर क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देखते हैं। जब पहला ऑप्शन में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, गुना रखेंगे और भागा रखेंगे। ठीक तो इसको तो हम भाग कर लेंगे। क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो 9 कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 4 दूनी के 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर कितना होगा 8 दूनी के 16 हो जाएगा। कितना होगा 48 आ गया। लेकिन 48 को जब हम 16 में गुना करेंगे तो कितना, यहाँ पर क्या करना है माइनस कर देना है। कितना माइनस, तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, यानी 8 में से 2 करेंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा 2, तो 2 को 48 में देखिए गुना कर लेते हैं। तो 48 में तो 8 दूनी के 16 हो गया। अच्छा चौक 16 1 17 हो गया, यानी इतना आ गया। ठीक यानी हमको क्या करना है, बराबर में 0 रहना है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपको नहीं हो पाएगा। ठीक तो देखिए ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। तो ऑप्शन बी देखते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है, भागा दिए। यहाँ पर जब भागा रख लेंगे तो आपको 6 में से 8 भाग लगेगा, नहीं लगेगा।
यानी ये अब वो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसमें ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या रखना है, यहाँ पर भाग दिया है, क्या दिया, यहाँ पर भाग दिया है। तो यहाँ पर आपको भाग लगेगा 96, कितना गया, कितने दिए, 96 दिए। ठीक, कितने दिए, 96। अगर 96 में हम भाग लगाते हैं कितने से, 6 से, 6 से लगाएंगे तो 6 एक मृत में हो गया। ठीक, 6 एक मृत में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। फिर यहाँ पर 6 के 36 हो गया, 6 के 36, यानी 36 36 कट गया। लेकिन जब यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर अब क्या हो गया, सी में जब भाग होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो जब यहाँ पर गुना हो गया तो 36 यानी 16, जब 16 में 8 से यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर 8 से गुना करेंगे। ठीक, 8 से, देखिए 8 से जब गुना करेंगे तो आपको 16 कितना हो गया, और यानी हो जाएगा, यहाँ पर जीरो नहीं आ पाएगा, क्या होगा, जीरो नहीं आ पा रहा है। ठीक, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, पहले ऑप्शन डी से देखते हैं, क्या देखेंगे, पहले ऑप्शन डी से देखेंगे। ऑप्शन डी में देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिए, ऑप्शन डी में दिए आपको, देखिए यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखना है, हमको गुना रखना है, इसके जगह पर क्या रखना है, माइनस रखना है, इसके जगह पर क्या रखना है, भागा, स्टार के चिन्ह पर रख लिए। अब देखिए यहाँ पर 8 हो गया, गुना 6 हो गया, फिर माइनस 96 हो गया, फिर भागा कितने दिए, 2 दिए, बराबर में कितना लाना है, 2 जीरो लाना है। ठीक, कितना लाना है, जीरो लाना है। देखिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम भाग कर लेते हैं। जब इसको भाग कर लेंगे तो 48 मिनट में कटेगा। ठीक, कितने मिनट में, 48 मिनट में। अब इसको देखिए गुना करेंगे, 8 छक कितना होता है, 8 छक 48, 8 छक कितना होता है, 48 होता है। 8 छक 48 हो गया और माइनस कितना दिए यहाँ पर, 48 दिया है। अगर 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, कितना बचेगा, जीरो बचेगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार के चिन्हों पर ऑप्शन नंबर डी रखने पर समझो समीकरण आपको सही हो जा रहा है, यानी बराबर में जीरो आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म आपस में संबंधित हैं। देखिए नीचे आपको संबंधित एक शब्द दिया है, क्या दिए, प्रतिरोध। प्रतिरोध आपको ओम से संबंधित है, क्या है, प्रतिरोध जो है ना वो आपको ओम से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है ना, यानी इससे संबंधित है। ठीक, प्रतिरोध आपको ओम से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से एक संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन में, यानी ओम जो है ना, ओम जो आपका प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध ओम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए प्रतिरोध आपको ओम को किस प्रकार से संबंधित है, तो प्रतिरोध यानी जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है, ओम होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक, यहाँ पर मात्रक रख लेंगे। ठीक, क्या है मात्रक, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक उसी प्रकार से दाब का यहाँ पर देखेंगे, दाब मापी होता है, नहीं होता है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लें, समय जो है वो घड़ी से संबंधित है, यानी घड़ी यानी समय का मात्रक क्या होता है, घड़ी होता है, नहीं होता है। यानी तापमान, थर्मामीटर, यानी तापमान का मात्रक क्या होता है, थर्मामीटर, नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। यानी लंबाई का मीटर क्या होगा, लंबाई का, यानी लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, यानी लंबाई हो गया। ठीक, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी वो आपको संबंधित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला में विश्व लिखा है, दूसरा में देश लिखा है, तीसरा में शहर लिखा है, चौथा में महाद्वीप लिखा है और पांचवा में राज्य लिखा है। इन पांचों को क्या करना है, आपस में क्या करना है, तार्किक रूप एवं अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। सजाने के बाद में आपको किस तरह से दिखेगा, आपको यही 4 ऑप्शन में से बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न आपको दिया कहा है अर्थपूर्ण, देखिए अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थपूर्ण क्रम में यानी तार्किक रूप से। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, देखिए करना क्या है, वही करना है। सबसे छोटा कौन होगा, इसमें सबसे छोटा, ये पांचों में सबसे, देखिए ये पांचों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, पांचों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा तो हमको शहर दिख रहा है। सबसे, क्योंकि विश्व हो गया, देश हो गया, महाद्वीप हो गया, राज्य हो गया, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, शहर दिख रहा है। शहर कितने पाए, 3 पाए, 3 हो गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं, शहर हो गया। शहर के बाद में फिर देखेंगे कि कौन सा है शहर, यहाँ पर सबसे बड़ा दिया है ना, सबसे बड़ा छोटा राज्य शहर, यहाँ पर किस प्रकार से दिया है, विश्व, यहाँ पर राज्य। देखिए यहाँ पर सबसे पहला में क्या दिया है, सबसे पहला में दिया है आपको शहर, हाँ सबसे बड़ा में, छोटा में क्या दिया है, शहर दिया है। शहर के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर शहर के बाद में राज्य आएगा, राज्य। देखिए ये मान लीजिए शहर हो गया, शहर के बाद में राज्य कितने में दिए, 5 में, यानी इस शहर किस राज्य में है,
इस शहर किस राज्य में है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, देश दिया है। क्या दिया है, देश दिया है। यहाँ पर देश हो जाएगा। देखिए शहर हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया। यानी शहर जो है ना वो राज्य में संबंधित है, अंदर है, और राज्य आपको देश के अंदर है। ठीक, देश के अंदर है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाद्वीप। महाद्वीप कितने में है, 4 में, क्योंकि देश जो है वो महाद्वीप के अंदर है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाद्वीप किनके अंदर है, तो विश्व के अंदर है। कितने के, विश्व के। ये आपको विश्व 1 में दिया है। कितने में दिए, 1 में दिए। देखिए यहाँ पर सजा दिए, क्या किए, तार्किक रूप और क्रम में सजा दिए। पहले क्या हो जाएगा, पहले आपको शहर हो गया, फिर आपको क्या होगा, राज्य हो गया, राज्य के बाद में आपको देश हो गया, देश के बाद में महाद्वीप हो गया, महाद्वीप के बाद में विश्व हो गया। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 35,241 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 35,241 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न वर्णित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक नीचे एक शब्द लिखा है, इन शब्द को बताना है कि इन शब्द में से, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है इन शब्द से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, क्या होना है, नहीं बना है। तो इस शब्द से और ऑप्शन से मिलाएंगे कि कौन सा शब्द जो है वो कौन सा ऑप्शन है कि जो इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए क्या करेंगे, पहला ऑप्शन मिलाते हैं। पहला ऑप्शन में क्या दिया है, एस दिया है, ई दिया है, आर दिया है। देखिए यहाँ पर कहीं एस दिया है, देखिए यहाँ पर हाँ एस दिया है, ई दिया है और आर दिया है। यहाँ पर मिल रहा है पी ओ एल मिल रहा है, पी मिल रहा है, ओ मिल रहा है, यहाँ पर एल मिल रहा है। अभी यहाँ तक मिल गया, ई मिल रहा है, टी मिल रहा है, ई हो गया, टी हो गया। यानी ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन ए बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए हो गया। बी देख लेते हैं, बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी देखते हैं, बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर बी में कहते हैं सी दिया है, आई दिया है, आर दिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर सी मिल रहा है, सी के मिल रहा है, आर मिल रहा है, आर हो गया। आर के बाद में फिर क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। यहाँ पर कितना दिया है, आई दिया है। ठीक, आई दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, एस दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, एस एस एस, हाँ देखिए एस मिल रहा है। फिर उसके बाद में आई मिल रहा है। देखिए आई 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 कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए एक बार जब हाँ ई वाला आई ले लिया है, ई वाला आई एक बार ले लिया है, फिर दूसरा आई दिया है। तो जब पहला हम ले लिए हैं तो दूसरा देखिए कहीं आई दी लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है, यानी आई आपको नहीं लिखा है। तो आई आपको प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, इसमें प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक, प्रश्न जो पूछा है वही हमको बताना है। तो प्रश्न आपको क्या पूछा है, तो प्रश्न आपको क्या पूछा है, प्रश्न तो देखिए प्रश्न वही पूछा है कि नहीं बनाए जा सकते हैं, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या गया, इसमें आपको आई 2 बार लिख दिया है। क्या लिखा है, इसमें आई 2 बार लिखा है, यानी यहाँ पर देख लीजिए, लिख लेते हैं। ठीक, आई 2 बार लिखा जाता है, यानी आई 2 बार। ठीक, 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक, प्रयोग किया गया है, ठीक, प्रयोग किया गया है। यानी इसमें आई का प्रयोग 2 बार किया गया है, इसमें आई का प्रयोग 2 बार किया गया है। यानी जो आपका बी है ना, बी में आई का प्रयोग 2 बार किया गया, आई में बी का प्रयोग 2 बार किया गया है। यानी आपको ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया है। ठीक, कथन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद में एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक, और निष्कर्ष को क्या करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, उसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए कथन निष्कर्ष आपको यही इसी तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले कथन देखेंगे, कथन में जिस क्या बोल रहा है उसको आधार पर हम डायग्राम बनाते हैं। देख लीजिए कथन में क्या बोल रहा है कि कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, कुछ जो कॉलेज है ना वो विश्वविद्यालय हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, कॉलेज रखते हैं, यानी कॉलेज हो गया, क्या हो गया, कॉलेज। यहाँ पर कुछ कॉलेज क्या हो गया, कुछ कॉलेज हो गया विश्वविद्यालय, क्या हो गया, विश्वविद्यालय। तो मान लीजिए इसको कॉलेज रखते हैं, कॉलेज जो हो गया ना वो क्या हो गया, विश्वविद्यालय। कुछ कॉलेज क्या हो गया, विश्वविद्यालय हो गया। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, विश्वविद्यालय, यानी विश्व हो गया। ठीक, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हो गया, क्या हो गया, विश्वविद्यालय। कुछ कॉलेज जो है वो विश्वविद्यालय हैं। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि सभी कॉलेज जो है ना वो संस्थान है। सभी कॉलेज क्या है, संस्थान है। तो सभी कॉलेज संस्थान है, तो सभी कॉलेज को क्या करते हैं, संस्थान में रख देते हैं। सभी कॉलेज क्या हो गया, संस्थान।
यहाँ पर सभी कॉलेज क्या हो गया, संस्थान हो गया, यानी संस्थान। सभी कॉलेज क्या हो गया, संस्थान हो गया, सभी कॉलेज संस्थान हो गया। फिर उसके बाद में अब आगे देखिए कि क्या बोल रहा है। ये तो कथन के आधार पर हम डायग्राम बनाए थे, निष्कर्ष के आधार पर हम देखेंगे प्रश्न को सोल्व करना है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कि कुछ संस्थान विश्वविद्यालय हैं, कुछ जो संस्थान है ना वो विश्वविद्यालय हैं, कुछ संस्थान विश्वविद्यालय। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, संस्थान दिख रहा है। एक किस में मिल रहा है, संस्थान। ये वाला कुछ क्या मिल रहा है, विश्वविद्यालय, यानी कुछ विश्वविद्यालय क्या है, संस्थान है। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए कि हर विश्वविद्यालय एक संस्थान है, बोल रहा है कि हर विश्वविद्यालय है ना जो एक संस्थान है। हर विश्वविद्यालय कहाँ दिया है, कुछ दिया है, यानी कुछ विश्वविद्यालय संस्थान है। ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान है। देखिए यहाँ पर एक संयोजन दिया हुआ है, ठीक। इस संयोजन को आपको जल में देखना है, जल प्रतिबिंब में ज्ञात करना है। तो जल में अगर हम देखेंगे किस प्रकार से दिखेगा आपको यही बताना है, ठीक। देखिए जल किधर बनता है, जल किधर बनता है, जल आपको किधर बनता है, जल नीचे बनता है। जल प्रतिबिंब में आपको समान बताना है। तो जल किधर बनता है, नीचे। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं। ई हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, ई हो गया, 9 हो गया, सी हो गया। अगर इसको हम क्या देखना है, जल में देखना है हमको, किस में, जल में, क्योंकि हमसे पूछा वही है कि जल प्रतिबिंब के समान हो। तो जल आपको नीचे दिखेगा, क्या दिखेगा, नीचे। तो हम मान लीजिए यहाँ पर हम जल रख लेंगे। जब जल नीचे रखेंगे तो जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए आपको ई उसी प्रकार से दिखेगा, 8 उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन 4 बदल जाएगा। क्या बदल, 4 बदल जाएगा। यहाँ पर टी भी दिया है ना, देखिए यहाँ पर टी दिया है, यहाँ पर आपको 4 के बाद पहले टी भी दिया है, 8 टी दिया है, यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, टी। तो टी देखिए आपको किधर हो जाएगा, यानी टी आपको इस तरीके से टी हो गया है। फिर उसी प्रकार से 4 देखिए, तो 4 क्या होगा, 4 भी बदल जाएगा, 4 आपको इस प्रकार से हो जाएगा। ई को किस प्रकार हो जाएगा, देखिए ई आपको इस प्रकार हो गया। उसी प्रकार से यानी 9 को देखेंगे तो 9 आपको इस प्रकार हो गया, सी आपको इसी प्रकार से रहेगा। देखिए इस तरह का जो है ना, इस तरह का किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको यही बताना है, ठीक। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, क्योंकि आपको जल प्रतिबिंब हो गया। क्या होगा ये, जल प्रतिबिंब। क्या होगा, जल प्रतिबिंब। ये जल प्रतिबिंब हो गया, यहाँ पर बीम, जल प्रतिबिंब। क्या है, जल प्रतिबिंब है। तो इस देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ये 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए भीन को चुनिए। भीन यानी पहला में क्या दिया है आपको, बकरी दिया है। दूसरा में क्या दिया है, हिरण दिया है। चौथा में क्या दिया है, भैंस दिया है। और चौथा में क्या दिया है, चीता दिया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको भीन बताना है कि कौन सा ऑप्शन भीन है, ठीक। देखिए भीन में आपको क्या देखना है, भीन में आपको देखना है, देखिए भीन में यानी पहला में क्या दिया है, बकरी दिया है। दूसरा में क्या दिया है, हिरण दिया है। तीसरा में भैंस और चौथा में चीता दिया है। इन चारों ऑप्शन में से आपको भीन कौन सा दिख रहा है। बकरी आपको घास खाती है, क्या खाती है, घास, यानी घास। ये घास खाती है, क्या खाती है, घास खाती है। घास हो गया, बकरी जो क्या करती है, घास खाती है। यहाँ पर घास लिख लेंगे, ठीक, यानी घास हो गया। बकरी जो है क्या खाती है, घास खाती है। हिरण क्या हो गया, वो भी आपको घास से खाती है। भैंस भी आपको घास से खाती है। इन तीनों क्या है, आपस में समझते हैं, यानी तीनों एक घास से खाती है। लेकिन चीता है ना, वो क्या है, मांस खाते हैं। क्या खाते हैं, मांस। क्या है, मांस। तो आपको चीता अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीता भिन्न हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।